ठंडी अब जा रही है, सारे स्वेटर को उठाकर वहीं रखना होगा जहाँ से मैंने इनको निकाला था। और गर्मी के कपड़े अब मुझे निकालने हैं। गर्मी के कपड़े सब मैंने भर भर के झोले में रखे हैं, उनको निकालूंगी और ये सारा उसमें रख दूंगी। सारे गर्मी के कपड़े मैंने इस झोले में रखे थे, इसमें से मैंने निकाल लिए सारे कपड़े और इसमें सारे स्वेटर मैंने डाल दिए। ये झोला बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारा कपड़ा अट जाता है, पर यही है कि एकदम फट गया है। इस तरह का मैंने देखा है ऑनलाइन झोला, मैं सोच रही हूँ 2-3 मंगवा लूँ। कितना सारा ये दुपट्टा मैंने रखा है। ये पहले के सूट सलवार जो मैं पहनती थी, सूट सलवार तो यूज हो जाते हैं मगर दुपट्टे रह जाते हैं। 10-12 दुपट्टे हैं मेरे पास। इनका यूज हम लोग क्या करते हैं ना कि जो सामान अगर बांध के रखना होता है, जैसे पंखा, हीटर, कुछ भी सामान अगर बांध के रखना होता है तो इसी दुपट्टे में 2-3 दुपट्टा यूज करके मैं बांध के रख देती हूँ। जो कॉटन के दुपट्टे हैं ये तो बाल पोंछने में या एज अ तौलिया यूज हो जाता है। जो स्वेटर थोड़े अच्छे थे उनको मैंने इस झोले में रखा है और जो बचा था इसमें रख दिया। ये सारा मैं रखूंगी इस अलमारी में उठाकर। एक ये अलमारी है, मेरी मम्मी की शादी में मिली थी और इसी में सबका सामान रखा हुआ है, सारे लोगों का। पूरा एकदम ठूसा हुआ है, इसमें जगह ही नहीं है कुछ एक्स्ट्रा रखने का। कैसे कैसे तो ठूस के मैं रखती हूँ। इस झोले को मैं इस चौकी के नीचे रख देती हूँ कि मैं आपको दिखा। ये ऊपर के सेक्शन में और इधर सारा मेरा सामान रखा हुआ है। देखा कैसे ये सूट वूट पहन के धुल के बस मैंने रखा है। ये सब प्रेस करना है मुझे। अभी ये झोला और इधर का ये जो दोनों झोला है, ये सब मैं यहाँ जो जगह खाली है, यहाँ जो जगह खाली है इसी में रखूँगी। मेरे भाई का, पापा का बहुत सारा स्वेटर मैंने एक बार आपको दिखाया था कि बड़ा वाला जो नीला ड्रम होता है जो बहुत फेमस है, उसमें भर के हम लोग नीचे मेरे कोचिंग के पीछे एक रूम है उसमें रखवाते हैं। अब उतना दूर मैं कैसे सब उठा कर ले जाऊँ, तो भाई लोग अपना ले जाते हैं, रख देते हैं। मैं अपना ऊपर ही रखती हूँ स्वेटर, वरना मेरी मम्मी कहती हैं कि ले जाके सारा रख दो उसी कमरे में। पर मुझे बहुत झंझट लगता है कि फिर ठंडी आएगी तो निकालना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा निकाल कर, इसीलिए मैं यहीं रखती हूँ। या फिर ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो हम लोग बाल्टी में रखते हैं, ऐसे बाल्टी में रख के चौकी के नीचे खिसका देते हैं। मुझे जितना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस पसंद है, मेरे यहाँ उतने ही स्टोरेज की कमी है। ये झोले रखने के बाद देखिए एकदम जगह नहीं है। सारे कपड़ों को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। बस ये 2 जैकेट ही रह गए हैं, इनको मैं कहाँ रखूँ उठाकर। इतना ये भारी है ना कि ये ऐसी एक बाल्टी में ये अकेले आएगा। यहाँ एक बाल्टी में मेरे भाई के कपड़े रखे हुए हैं। ये सब वो कपड़े हैं जो उसे प्रेस करना है, मैंने वॉशिंग मशीन में धुल दिया है, मगर इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि ये लोग अपने कपड़े भी प्रेस कर सके। अब ये सारे कपड़े प्रेस कर कर इस अलमारी में रख देगा, तब मैं इसी में वो दोनों जैकेट रखूंगी। मैंने अपना योगा कंप्लीट कर लिया, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और आज मुझे टोमेटो मसाज भी करना है, बहुत दिन हो गया टोमेटो मसाज की। ये पूरा ना यहाँ एक दाना निकल गया, यहाँ अगर मैं बहुत दिन तक नहीं करती हूँ। खाना बना लिया मैंने, चावल, आलू, बैगन, पालक की सब्जी और धनिया टमाटर की मस्त चटनी। मैंने रोटियां भी बनाई हैं पर मैं रोटियां नहीं लूंगी, आज मैं चावल और सब्जी खाऊंगी। और चटनी के साथ चावल तो और भी अच्छा लगता है। आज मैंने बनाया है नया चावल, जो थोड़ा बनाने में गीला तो हो जाता है मगर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा कहते हैं ये सब कच्चा खाना है, इतना मैंने कुकर में इसको पकाया, ये कच्चा कैसे हो गया। कल रात को ही मैंने अपना मोबाइल ठीक कर लिया। जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, और स्विच ऑफ होने में 10 बज गया था। जब मोबाइल पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया है तो उसको चार्ज में लगाकर वॉल्यूम बटन को दबाना है। फिर चार्ज को निकाल कर उसको डालना है और वॉल्यूम बटन को दबाए रहना है, छोड़ना नहीं है। तुरंत ही मोबाइल स्विच ऑन हो जाएगा। क्योंकि मेरा पावर बटन ख़राब हो गया है तो मैं उसका यूज कर नहीं सकती, तो मैं ऐसे ही जब भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है मैं ऐसे ही उसको स्विच ऑन करती हूँ। और कल मेरे मोबाइल में साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, वीडियो नहीं बन रहा था, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया तो होने लगा सब। बहुत पुराना मोबाइल हो गया है, मैं सब स्क्रीन भी टूट गया है। और ये जो स्क्रीन टूटा है ना, वो जो फ्लिंट ग्लास लगवाते हैं वो नहीं है, वो तो कब का टूट कर निकल गया। वो अच्छे से फिट ही नहीं हो रहा था, उसमें एयर चला जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको निकाल के बहुत पहले ही रख दिया था। जो मेरे मोबाइल का ग्लास टूटा है वो ओरिजिनल जो मोबाइल के साथ ग्लास आता है वो टूट गया है। इसको बनवाने में 1000 रुपये का खर्चा आएगा, तो अभी मैं नहीं बनवा रही हूँ क्योंकि वो निकल नहीं रहा है, अभी बस क्रैक हुआ है। ये है वो फ्लिंट ग्लास, ये भी टूट ही गया था।
क्रैक हो गया था, तभी मैंने उसको निकाल के रख दिया है इसमें। फिर दोबारा मैं लगा रही थी ना, ऐसे मैंने निकाल दिया था, इसमें एयर चला गया था, थोड़ा क्रैक हो गया था। फिर दोबारा मैं इसको लगा रही थी, लग ही नहीं रहा था, इसका ये स्टिक करने वाला ख़राब हो गया था। अभी मैंने नहा धोकर अपना योगा मेडिटेशन कंप्लीट कर लिया है। मैं जब से योगा मेडिटेशन डेली करने लगी हूँ ना, मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती। वरना पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसे मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं इतना परेशान हो जाती थी, सोचने लगती थी। मैं ये करती थी कि जब मैं टेंशन में हो जाती थी, मैं 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर योगा ही नहीं करती थी। और फिर उसके बाद जब मैं करती थी तो ऐसा लगता था जैसे दिमाग में सब कचरा भरा हुआ है, सब निकल रहा है, बहुत रिलैक्स फील होता था। पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, योगा मेडिटेशन मैं नहीं छोड़ूंगी। कम से कम जो प्रॉब्लम है वो तो रहेगी ही, पर योगा मेडिटेशन करने से ये होगा कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती नहीं है, 1-2 दिन में या 1-2 घंटे में एकदम सॉल्व हो जाती है। खाना पीना बना लिया मैंने। आज बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ अपने फेस पर टोमेटो मसाज करने, बहुत दिन हो गए मुझे। ये है 2 पीस टमाटर, और टमाटर के जूस में ही मैंने मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर को भिंगा दिया है। टोमेटो मसाज करने के बाद मैं ये लगाऊंगी। मैंने अपने फेस पर टोमेटो मसाज करके फेस पैक लगाकर धुल लिया, और आज मैंने खाने में बनाया है पराठा। ये टमाटर की चटनी मम्मी ने बनाया है, ये आलू धनिया प्याज मिर्च सब डालकर चोखा मैंने बनाया है। इसको हम लोग चोखा कहते हैं, कुछ लोग इसको भरता भी कहते हैं, जब इसमें बैगन डालते हैं तब। दही मेरी मम्मी ने रात में जमाया था, इसमें मैं जीरा काली मिर्च पाउडर डालकर लाई हूँ और थोड़ा सा नमक। दही को ऐसे जब को फेंट देते हैं ना, तब खाने में मलाई जैसा ही अच्छा लगता है। जिन लोगों को दही अगर नहीं पसंद है तो कंफर्म है कि वो फेंट कर कभी खाए नहीं है। जब इसको पूरा अच्छे से फेंट देंगे ना, बिल्कुल मलाई जैसा, कोई मुझे नहीं लगता कोई होगा ऐसा जिसको फिर पसंद ना आए, क्योंकि मार्केट की दही वैसे ही रहती है, पूरी फेंट कर दूध को अच्छे से तब जमी रहती है तो वो खाने में क्रीमी लगती है। और घर वाली दही थक्के में रहती है, उसको फेंटते नहीं लोग, तो वो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है खाने में। और फेंटने के बाद इसका टेस्ट बहुत बदल जाता है। और दही को जमा कर उसको रख दीजिए पहले फ्रिज में, एकदम वो ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद उसको निकालिए और फेंटिए, एकदम गाढ़ा क्रीम जैसा लगेगा। तुरंत जमा कर खाइए तो उसमें पानी और दही साथ में रहता है तो वो बिल्कुल पतला लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता खाने में। वही लोग होते हैं जिनको उस तरह की दही पसंद नहीं होती खाना, लेकिन अगर फेंट दिया एक बार, उसमें कुछ मिला दिया ना, तो इतना वो टेस्टी। क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिनको दही खाना पसंद नहीं था, पर जब मैं बिना फेंटे खाती थी तब। अब मैं ये ट्रिक करती हूँ कि उसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर निकालती हूँ, फिर फेंटती हूँ, क्रीम जैसा डेली खाती हूँ मैं। आज मीशो से फिर मेरा एक ऑर्डर आया है, कितनी देर से मैं वेट कर रही थी। जिस दिन मेरा कोई सामान आने वाला रहता है ना, इतना मुझे खुशी रहती है, कितना भी टेंशन हो कुछ हो सब एकदम खत्म, बहुत एक्साइटमेंट रहता है। और आज तक मेरा कोई भी सामान खराब नहीं आया है। बस एक बार मेरा एक सामान खराब आया था, मेरी दीदी की शादी थी, मैंने 2500 का एक सूट ऑर्डर किया, वो भी नायका ऐप से, जिसपे कपड़े मिलते हैं। एक नायका देता है फैशन का सामान, एक नायका देता है कपड़े, तो उससे मैंने ऑर्डर किया था। इतना बेकार ग्रीन कलर का, देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर बहुत सारा मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा, तो उसमें यही था कि नायका रिटर्न नहीं करता। उसमें था रिटर्न का ऑप्शन, पर वो नया नया ऐप था और मैंने पहली बार ऑर्डर किया था, इतना खराब सामान आ गया था। इसीलिए मैं मीशो से भी ऑर्डर करने पे डर रही थी, क्योंकि मीशो से भी मेरा पहली बार ऑर्डर था। इससे पहले मिठी के लिए मैंने जो सामान मंगाया, पर जब बहुत सारे आसपास लोगों को मैंने सुना कि हाँ अच्छा सामान आता है, तब मैंने ऑर्डर किया। और अभी मैंने इधर बीच बहुत सारे सामान मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। आई होप सब अच्छा ही आए। ये है मेरी मम्मी का मोबाइल, जिसका बैक कवर एकदम खराब हो गया है, इसलिए मैंने एक न्यू बैक कवर ऑर्डर किया है, जो कि पड़ा है मुझे 130 रुपए का। 150 रुपए दिखा रहा था, पर मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया तो 130 में पड़ा मुझे। ये है, ये पुराना और ये नया, इसमें मैंने मोबाइल को निकाल कर लगा दिया है। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट है, एक ये है और एक ये फोटो लगाने के लिए, उसके बाद भी 1 2 है। अच्छा है, बिल्कुल लेदर का है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है 130 का। ऐसा ही मैंने अपने मोबाइल के लिए एक बार ऑर्डर किया था, जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने पिंक कलर का ऑर्डर किया था, वो मुझे 250 का मिला था, पूरा पिंक कलर था, ऐसा ही था, इसी तरह था पिंक कलर का। ये बैक कवर बाहर से तो जो खराब है, अंदर से तो बिल्कुल मलिच्छ जैसा हो गया है, कितना गंदा लग रहा है देखने में। ये